प्रधानमंत्री ने कहा है कि छोटे किसान, व्यापारी, मछुआरे, रेहड़ी पटरी वालों को पहली बार मिल रहा है विकास का लाभ। मुख्यमंत्री ने दी मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी के लोगों को नए जिले की सौगात। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 9 सितंबर को आएंगे छत्तीसगढ़ के दौरे पर। और कोरबा के नए मेडिकल कॉलेज को मिली 100 सीटों की मान्यता। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि कमजोर आर्थिक स्थिति वाले लोगों की अब अनदेखी न की जा सके। उन्होंने कहा कि छोटे किसान, छोटे व्यापारी, मछुआरे, रेहड़ी पटरी वाले और ऐसे ही करोड़ों लोगों को अब पहली बार देश के विकास का लाभ मिलने लगा है। उन्होंने कल मंगलुरु में 3,800 करोड़ रुपए लागत की यांत्रिकरण और औद्योगिकीकरण परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद ये बात कही। हो, छोटे व्यापारी हो, मछुआरे हो, रेहड़ी पटरी ठेले वाले हो, ऐसे करोड़ों लोगों को पहली बार देश के विकास का लाभ मिलना शुरू हुआ है। वो विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के 11 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। कर्नाटका के भी 55 लाख से ज्यादा छोटे किसानों को लगभग 10,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। पीएम स्वनिधि के तहत देश के 35 लाख रेहड़ी पटरी ठेले वाले भाई बहनों को आर्थिक मदद मिली है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार देश के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। देश के लोगों की आकांक्षा है कि भारत में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आज देश के कोने कोने में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। उद्योग को और ताकत मिलेगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बल मिलेगा। विशेष रूप से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत विकसित किए जा रहे कर्नाटका के किसानों और मछुआरों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाना और आसान होगा। श्री मोदी ने कहा कि देश के लोगों की आकांक्षा है कि उन्हें आसानी से हवाई उड़ान की सुविधा मिले। उड़ान योजना के तहत अब तक 1 करोड़ से ज्यादा यात्री हवाई जहाज में सफर कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल के दौरान बनाई गई नीतियों और निर्णयों ने भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी के लोगों को नए जिले की सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने जिले के नक्शे का अनावरण भी किया। मुख्यमंत्री ने नए जिले के शुभारंभ पर जिलावासियों को बधाई देते हुए तीनों ब्लॉकों के विकास के लिए 3 करोड़ रुपए की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव इतना बड़ा जिला था कि अंतिम कोने में रह रहे व्यक्ति को जिला मुख्यालय पहुंचने में काफी परेशानी होती थी, लेकिन अब ये सारी दिक्कत दूर हो गई है। नए जिले के बहुत बहुत बधाई। मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी जिला बना, 29वां जिला। छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में एक और जिला, और कल 2 और जिले सारंगढ़ और बिलाईगढ़, आपके खैरागढ़ और गंडई और छुई खदान, ये भी जिला अस्तित्व में आ जाएगा। तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से आम जनता के पहुंच
में होगा, जिसमें आसानी से लोग काम करा सकेंगे। तो हमारी कोशिश यही है कि प्रशासन का विकेंद्रीकरण हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ऐसी कई योजनाएं शुरू की है जिसका सीधा लाभ लोगों को मिल रहा है। भी योजनाएं हम लोगों ने बनाया है और सीधा लाभ, चाहे वो किसान को हो, चाहे गौ पालक हो, चाहे लघु संग्राहक हो, चाहे वो मजदूर हो, सबको सीधा फायदा मिल रहा है। और उसी प्रकार की जो स्वास्थ्य सेवाएं हमने शुरू की है, तो उसका लाभ हाट बाजार क्लिनिक योजना है, श्री धन्वंतरी योजना है, उसका भी लाभ मिल रहा है। साथ ही स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के जो बच्चों की जो पढ़ाई है, तो जो हम लोगों ने मंत्रिमंडल में या विधानसभा में या मंत्रालय में बैठ के जो योजना बना रहे हैं, वो आम जनता को सीधा लाभ पहुंचा रहा है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखती है। इसके लिए योजनाएं भी बनाई गई हैं। न्याय योजनाओं के माध्यम से प्रदेश का विकास तेज हुआ है। इस मौके पर स्थानीय विधायक, अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 9 सितंबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। उनके आगमन की तैयारी को लेकर राजनांदगांव जिले के भाजपा कार्यालय में संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि भाजपा इन दिनों सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम चला रही है। इसकी समीक्षा राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। माननीय शिव प्रकाश जी जो हमारे संगठन में राष्ट्रीय संगठन सह प्रभारी हैं, वो बैठक लेने आ रहे हैं और जितने कार्यक्रम अभी चल रहे हैं उसमें एक महत्वपूर्ण मुकाम है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 9 तारीख को छत्तीसगढ़ में उनका आना हो रहा है और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं के मीटिंग में, कार्य समिति के जिला स्तर की बैठक में और आगामी कार्यक्रम के बारे में, वर्तमान जो चल रहे हैं कार्यक्रम, उनकी समीक्षा भी करेंगे और विशिष्ट लोगों से मुलाकात का क्रम है। भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन को छत्तीसगढ़ में 2023 को होने वाले चुनाव के लिहाज से अहम माना जा रहा है। श्री नड्डा रायपुर में प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे और प्रदेश में चल रहे सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम की समीक्षा भी करेंगे। प्रदेश के एक और सरकारी मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिल गई है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने कोरबा के नए मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के 100 सीटों की मान्यता दी है। कमीशन द्वारा शुक्रवार को कॉलेज के डीन को लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया गया है। कोरबा मेडिकल कॉलेज में भी शैक्षणिक सत्र 2022-23 से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। मेडिकल कॉलेज के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर गोपाल कंवर ने बताया कि इससे यहां के बच्चे डॉक्टर बनकर निकलेंगे, साथ ही मरीजों को बेहतर इलाज भी मिलेगा। मेडिकल कॉलेज खुलना मतलब एक उस एरिया का माइलस्टोन होता है। ये हमारे साथ डॉक्टर तो बनेंगे ही बनेंगे, साथ में यहाँ के मरीजों के आसपास जितने मरीज हैं उन सब के लिए फायदे की बात होती है। और आपको अभी एनएमसी से हमको मान्यता, लेटर ऑफ इंटेंट बोलते हैं, वो मिला हुआ है 100 बच्चों का एडमिशन के लिए। उनका इसी सत्र से पढ़ाई शुरू हो जाएगा। अभी तत्कालिक व्यवस्था के तहत हमारी जो बच्चों की जो पढ़ाई होगी, आईटी कॉलेज में ही हमको मेडिकल कॉलेज का दिया गया है, उसमें पढ़ाई होगी। और उसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है वो पुराना जिला अस्पताल था जिसको अब मेडिकल कॉलेज ने अधिग्रहण कर लिया है, उसमें उनकी प्रैक्टिकल पार्ट होगी। वहाँ पर नई बिल्डिंग हमको जिला प्रशासन की तरफ से लगभग 100+ एकड़ का जमीन दिया गया है और प्रस्तावित हिसाब से वो मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने का ही जमीन हमको मिलने का है और उसी पे नया बिल्डिंग भी बनेगा। और उसमें आजकल टर्न की प्रोजेक्ट के हिसाब से तो 2 साल का रहता है, तो जैसे ही हमको मिल जाएगा तो बनना भी शुरू हो जाएगा और 2 साल में हम उम्मीद कर रहे हैं कि नया बिल्डिंग बन जाएगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री टीएस सिंहदेव ने नए मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिलने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि शासकीय मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 300 सीटें बढ़ने से अब राज्य के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को डॉक्टर बनने का मौका मिलेगा। सीमा सुरक्षा बल द्वारा भिलाई में शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन किया गया। भिलाई के बीएसपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित शिक्षक दिवस समारोह में बीएसएफ के डीआईजी एसएस डबास मुख्य रूप से शामिल हुए। इस दौरान बीएसएफ द्वारा स्कूली बच्चों को सेना द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए की जाने वाली भर्तियों से भी अवगत कराया गया, ताकि सेना में शामिल होकर वे राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकें।
मीडिया से चर्चा में श्री डबास ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य सीमा सुरक्षा बल की सैन्य गतिविधियों से बच्चों को अवगत कराना तथा देश की सेवा के लिए प्रेरित करना था, जिसमें हमने कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं और आज का प्रोग्राम हमने बीएसपी स्कूल में आयोजित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि बीएसएफ के बारे में छात्रों को बताना और उनको प्रेरित करना कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस ज्वाइन करें, बीएसएफ ज्वाइन करें और देश सेवा में आएं। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा देशभक्ति गीतों की भी आकर्षक प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान डीआईजी एसएस डबास द्वारा शिक्षकों और बच्चों को उपहार देकर सम्मानित भी किया गया। समारोह में सीमा सुरक्षा बल के आला अधिकारियों के साथ ही स्कूल के शिक्षक और बच्चे बड़ी संख्या में मौजूद थे। बस्तर जिले के 85 से ज्यादा गांव का अंधेरा सोलर पैनल से दूर किया गया है। सोलर पैनल से मिलने वाली रोशनी से गांव की गलियां गुलजार हैं। जिले में सोलर ऊर्जा के माध्यम से 323 हाई मास्क लाइट जलाकर चौक चौराहों और प्रमुख स्थानों को प्रकाशमान किया गया है। जिला अक्षय ऊर्जा विभाग के सब इंजीनियर यशवंत साहू ने बताया कि बस्तर जिले में सोलर ऊर्जा के माध्यम से करीब 1000 से ज्यादा पानी टंकियों से ग्रामीणों को पेयजल की आपूर्ति की जाती है और 6 सोलर आरओ वाटर सिस्टम संचालित किए जा रहे हैं। योजनाएं क्रियान्वित हो रही है, जिसमें सौर सुजला योजना मुख्य रूप से वर्तमान में चल रहा है, जिसमें 1 नवंबर 2016 से योजना चालू हुआ है, जिसके अंतर्गत अभी 6 फेज हो चुका है। इसमें जिला बस्तर में 5632 नग पंप स्थापित कर दिया गया है। इसमें और 1 लाखवां पंप हमारे जिला बस्तर में ही स्थापित हुआ है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था के लिए 1033 सोलर पंप स्थापित किए गए हैं तथा सामुदायिक सिंचाई के लिए 15 सिंचाई संयंत्र स्थापित किए गए हैं। रात्रि प्रकाश व्यवस्था के लिए सोलर हाई मास संयंत्र स्थापित किया जाता है, जो जिला में 323 नग स्थापित किया गया है। स्ट्रीट लाइट संयंत्र होता है, जो 287 स्ट्रीट लाइट संयंत्र स्थापित कर दिया गया है। पेयजल व्यवस्था के लिए सोलर ड्यूल पंप स्थापित किया जाता है, जिसमें जिले के में 1033 नग सोलर ड्यूल पंप का स्थापना किया गया है। और सामुदायिक रूप से सिंचाई करने के लिए विभाग के द्वारा 15 सामुदायिक सिंचाई संयंत्र स्थापित किया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि सोलर ऊर्जा से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने से सैकड़ों एकड़ भूमि पर किसान 2 से 3 फसल ले रहे हैं। इस तरह फसल उत्पादन बढ़ने से किसानों की आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। पानी ने ये भी आम के फायदा मिर्सी अच्छे तो फसल में दरबू अच्छी खूब आम की सहायता करला। मेरा नाम जयमन कश्यप है। मैं ग्राम पंचायत तितरी गाँव का मूल निवासी हूँ और हमारे गांव में शासन द्वारा सौर ऊर्जा लाइट का व्यवस्था किया गया है और मैं वहाँ का पंच भी हूँ। हमारे गांव में पहले अंधेरा होता था, मगर जब से सौर ऊर्जा लाइट गली गली में हमारे गांव में लगाया गया है तो उस अंधेरा से रोशनी आ गया है हमारे गांव में। और जब हम रात को भी हम घूमने जाते हैं या फिर उधर से आना जाना भी करते हैं तो हमारे लिए बहुत सुविधा होता है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के ऐसे गांव जहां बिजली की उपलब्धता नहीं है, वहां पर सोलर पैनल के माध्यम से बिजली की व्यवस्था की जा रही है। अब कुछ खबरें जिलों से। जांजगीर चांपा जिले में आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस ने डीजे और धुमाल संचालकों की बैठक ली। बैठक में बताया गया है कि अस्पताल, स्कूल और मंदिर के आसपास डीजे का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही उच्च न्यायालय के आदेशानुसार रात 10 बजे के बाद डीजे धुमाल बजना प्रतिबंधित होगा। रात 10 बजे के बाद डीजे धुमाल बजाते पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। डीजे और धुमाल संचालन के संबंध में एसडीएम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। कोरबा कलेक्टर संजीव झा ने जनपद पंचायत पाली के अंतर्गत ग्राम लाफा, बक्साही और माखनपुर पहुंचकर जन चौपाल लगाया। उन्होंने जन चौपाल में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन और राशन, पेंशन तथा वन अधिकार पट्टा जैसे सुविधाओं की लोगों तक पहुंच की जानकारी ली। कलेक्टर ने ग्रामीणों की राशन कार्ड तथा पेंशन से संबंधित समस्याओं को निराकृत करने के निर्देश भी दिए।
रेल परिचालन विभाग द्वारा 67वां रेल सप्ताह पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। विभाग द्वारा आयोजित इस समारोह में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक छत्रसाल सिंह ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले परिचालन विभाग के 96 कर्मचारियों और 6 ग्रुप अवार्ड के साथ 51 रेल कर्मियों को भी पुरस्कृत किया। पुरस्कार समारोह की शुरुआत में कोविड महामारी के दौरान दिवंगत रेल कर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार ने बतौली विकासखंड के शांतिपारा आत्मानंद स्कूल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को भवन निर्माण का कार्य पूर्ण गुणवत्ता के साथ जल्द से जल्द करवाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने इंजीनियर और एसडीओ को कहा कि भवन निर्माण में कोताही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि जिले में 11 आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जा रहे हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।